जानकारियां सामने आ रही है। बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। कई नेता और फिल्मी हस्तियों ने अपने मतदान किए हैं। लोगों से मतदान की अपील करते हुए नजर आए हैं। मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं लोग। 16 जनवरी को इसके परिणाम आएंगे, तो कई नेता और फिल्मी हस्तियां वोट देने के लिए पहुंच रही हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो बढ़ चढ़कर इसमें वोट दें। बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। कई नेता और फिल्मी हस्तियों ने मतदान किया है। इसी के साथ आमजन से भी अपील करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं कि वो बढ़ चढ़कर इसमें मतदान करें। तो 16 जनवरी को इसके नतीजे आएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यहां पर वोट देते हुए नजर आए। उनकी ओर से भी वोट दिया गया है। कई सेलिब्रिटीज यहां पर पहुंचे हैं। नेता लगातार यहां पर वोट देने पहुंच रहे हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहां पर पहुंचकर वोट देते हुए नजर आए। सबसे मैं यही विनती करती हूं कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। जैसा अभी सुबह मैं आ गई हूं वोट देने के लिए। मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए, मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबॉडी हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल। सभी को वोट करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ग्रास रूट हमारा इलाका, जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी। तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शंस। हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती। हम कुछ नहीं करते। बीएमसी वाले देखेंगे तो बीएमसी जितना काम करती है, आप रात को 2 बजे देखो तो क्लीनिंग चालू है। फेंकने वाले तो हम ही है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट, और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना, और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं। तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए। ना मतदान जो आपका हक है, ये आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आप जरूर अदा करें। अपने घरों से निकलें और अपने अपने वोट्स दें और अपना लीडर चुनें। जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखो, ये भी बहुत जरूरी है देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए। लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर अपने वतन में जड़ें हैं। आपका वोट देना उन जड़ों को पालना है और आपकी डेमोक्रेसी को पालना है। इसलिए ये फर्ज जरूर अपने देश की तरफ पूरा कीजिए। इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। मुंबई is India's financial and capital. We are all proud to be Mumbaikars. We see the future of a developed and prosperous nation from the lens of Mumbai's progress and growth. I appeal to every Mumbaikar to exercise their right to vote as a duty towards their beloved city, for good governance, ensuring the well-being of every resident of Mumbai, and to guarantee India's success on the global stage, which starts from Mumbai. भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और नागपुर शहर को जो हमने देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का निर्धार किया है, उसमें हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। अब मुझे जो अब दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस लोग दिखा रहे हैं। जनता लाइन लगा के वोट कर रही है, तो यही मुझे लगता है कि हमने जो काम किया उसको रिस्पांस है।
उसको प्रतिसाद दे रही है पुणे की जनता। 11 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुणे में बहुत सारे प्रोजेक्ट खड़े हुए, जैसे कि मेट्रो जो कागज पे ही थी तो मेट्रो शुरू हो गई। मेट्रो आज 32 किलोमीटर की मेट्रो शुरू हो गई, आगे जाके 120 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क तैयार है, उसके लिए काम चल रहा है। तो एक जायका का प्रोजेक्ट शुरू है, जायका का प्रकल्प वो कंप्लीट हो रहा है। आज आप अगर देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत बड़े खड़े हुए। इस बार मैंने एक नई चीज देखी, जब मैंने मतदान किया तो लोकसभा विधानसभा में एक डिजिटल स्क्रीन होता था जिसमें दिखता था कि कौन सी पर्ची आ रही है। आपने बटन दबाया तो जिसको भी आपने मतदान किया उसका चित्र आता था। इस बार वो भी नहीं है मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतदान आपने किया, बट वो बोल रहा है और फिर आपको जाना है। तो ये जो है क्यों है पता नहीं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव विश्व के लेवल का चुनाव है, यहाँ पर ये देश की आर्थिक राजधानी है, करोड़ों रुपए का इसका बजट है, और ऐसे चुनाव में अगर वो स्क्रीन ही नहीं है जिसमें बटन दबाने के बाद आप समझे कि आपने किसे मतदान किया, तो ये भी एक चिंता का विषय है। ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए।